नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को भारतीय दूतावास ने तत्काल देश छोड़ने का दिया परामर्श। सीमा तक पहुंचने के लिए सहायता को लेकर जारी किया टेलीफोन नंबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसीबी को अनियमितता के आरोपित 29 लोक सेवकों और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी और जांच की दी अनुमति। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से की जसीडीह जंक्शन का नाम बाबा वैद्यनाथ के नाम पर करने की मांग। गोड्डा सांसद ने भी उठाया मुद्दा। और मलेशिया में चल रहे सुल्तान जोहोर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने जापान को 1 के मुकाबले 5 गोल से हराया। आज ऑस्ट्रेलिया से मैच। और अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को उपलब्ध माध्यमों से तत्काल देश छोड़ने का परामर्श दिया गया है। यूक्रेन के कीव में भारतीय दूतावास ने परामर्श में कहा है कि भारतीय नागरिक सीमा तक पहुंचने के लिए दूतावास से मार्गदर्शन और सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। वे भारतीय दूतावास से फोन नंबर 380933559958 380635917881 380678745945 पर संपर्क कर सकते हैं। भारतीय नागरिक सीमा पार करने के उपलब्ध विकल्पों के बारे में भारतीय दूतावास की वेबसाइट देख सकते हैं। वे रोमानिया में भारतीय दूतावास से टेलीफोन नंबर 37214742 और 4073134727 पोलैंड में भारतीय दूतावास से 4822540000 और 486067000105 हंगरी में फोन नंबर 3613257742 3613257743 और 363051549192 से संपर्क कर सकते हैं या स्लोवाकिया में दूतावास के फोन नंबर 421295296291 421908025212 और 421951697560 पर यूक्रेन से बाहर निकलने के बारे में संपर्क कर सकते हैं। कुछ भारतीय नागरिक कीव में भारतीय दूतावास से जारी पहले परामर्श के बाद यूक्रेन से निकल चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन में ऋषि सुनक मंत्रिमंडल में फिर से विदेश मंत्री बने जेम्स क्लेवर्ली से कल फोन पर बातचीत की। मुख्य रूप से आतंकवाद की रोकथाम, द्विपक्षीय संबंधों और यूक्रेन संघर्ष पर बातचीत हुई। श्री जयशंकर ने ट्वीट में बताया कि उन्हें ब्रिटेन के विदेश मंत्री का फोन मिला था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को रजत तुरही और तुरही बैनर प्रदान करेंगी। करीब 1.5 घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अंगरक्षक रजत तुरही और तुरही बैनर प्राप्त करेंगे। प्रस्तुतिकरण परेड के बाद दृश्य श्रव्य प्रस्तुति की जाएगी, जिसमें रजत तुरही और तुरही बैनर के इतिहास और महत्व और आधुनिक युग में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार में लिप्त और आरोपित 29 लोक सेवकों और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने की अनुमति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दे दी है। यह पूरा मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ा है। इसमें कई कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता और संवेदकों के खिलाफ अनियमितता के आरोपों को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जाना है। यह मामला धनबाद जिला के गोविंदपुर और निरसा प्रखंड की पंचायतों में वर्ष 2010-11 और 2013-14 में लगाए गए नलकूप और अन्य योजना में अनियमितता से जुड़ा है। इससे संबंधित शिकायत पर निगरानी विभाग के द्वारा प्राथमिकी दर्ज है।
इस मामले में तत्कालीन कार्यपालक अभियंता संजय कुमार झा और प्रमोद कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता दयाशंकर प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता सुमेश्वर मिश्रा और वंश नारायण राम, तत्कालीन प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी जेम्स विलियम टोपनो तथा धनबाद के संवेदकों विनोद कुमार, मेसर्स विनोद इंटरप्राइजेज, मेसर्स शिवपूजन प्रसाद, चंद्रशेखर झा, सियाराम राय और मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन समेत कई आरोपित हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जसीडीह जंक्शन का नाम बाबा वैद्यनाथ के नाम पर करने की मांग की है। साथ ही लिखा है कि बाबा वैद्यनाथ धाम में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन करने आते हैं। देश विदेश से पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए ट्रेन से जसीडीह स्टेशन पर ही उतरते हैं, इसलिए इसे दोबारा बाबा वैद्यनाथ जंक्शन के नाम से जाना जाए। उन्होंने लिखा है कि साल 1874 से 1884 तक के रेलवे समय सारणी में भी जसीडीह का नाम वैद्यनाथ जंक्शन ही था। वहीं दूसरी ओर देवघर के जसीडीह रेलवे स्टेशन के नाम को बदलने की प्रक्रिया में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ईस्टर्न रेलवे के जीएम अरुण अरोड़ा के एक पत्र का हवाला देते हुए ट्वीट किया है। जसीडीह स्टेशन का नाम बदलने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने ईस्टर्न रेलवे के जीएम को पत्र लिख जसीडीह स्टेशन का नाम बदलकर बाबा वैद्यनाथ धाम स्टेशन करने की मांग करते हुए कहा था कि अगर इससे संबंधित दस्तावेज हैं तो उन्हें खोजा जाना चाहिए और अगर दस्तावेज मिल जाएं तो जसीडीह का नाम बदलकर बाबा वैद्यनाथ धाम स्टेशन कर देना चाहिए। दुमका जिले के संताल आदिवासी समाज में शिक्षा, संस्कृति और परंपरा को समृद्ध करने के उद्देश्य से नव जागरण अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले के संताल आदिवासी समाज में शिक्षा, संस्कृति और परंपरा को समृद्ध करने के उद्देश्य से कुछ सामाजिक संगठन और समाजसेवी नवजागरण अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव पंचायत में सार्वजनिक कार्यक्रम और बैठक आयोजित कर लोगों को बच्चों और स्त्रियों की शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही अपनी संस्कृति और परंपरा को जानने, उनके प्रति गौरव भाव जगाने और उनकी रक्षा करने के लिए लोगों को प्रेरित और संकल्पित किया जा रहा है। इन संगठनों ने संतालों की प्रत्येक पूजा स्थल जाहिर थान के पास पुस्तकालय खोलने की मांग सरकार और प्रशासन से की है। दुमका सदर प्रखंड की कैरावनी पंचायत के टीका पहाड़ी गांव में भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन पर आज सुबह बड़ा हादसा हुआ है। गुरपा स्टेशन पर एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई है और इसके 2 दर्जन डब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि कई डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं। इस घटना के कारण हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर रेल परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। हादसे के कारण रेलवे की ओवरहेड तार भी टूट गई है। घटना सुबह 6:24 की है।
धनबाद रेल मंडल से मिली जानकारी के अनुसार मालगाड़ी के 53 डिब्बे बेपटरी हुए हैं। इस बाबत धनबाद, गोमो और गया से दुर्घटना राहत यान और अधिकारियों की टीम को घटनास्थल पर भेजा जा रहा है। पलामू जिले में ठंड की शुरुआत के साथ ही कंबल की खेप पहुंच चुकी है और वितरण के लिए प्रखंडों में भेजा जा चुका है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे पलामू संवाददाता। पलामू जिले में ठंड शुरू होने के साथ ही कंबल की खेप भी पहुंच गई है। जिला प्रशासन ने गरीब व असहायों के बीच वितरण के लिए प्रखंडों में कंबल भेज दिए हैं। साथ ही पंचायत स्तर पर आयोजित प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान भी कंबल का वितरण शुरू किया गया है। पिछले साल जिले में कुल 61,121 कंबल का वितरण किया गया था, जबकि इस वर्ष 57,380 कंबल मंगाए गए हैं, जो विगत वर्ष की तुलना में 3,741 कम है। इस कारण इस बार बीते साल की तुलना में कम लोगों को कंबल का लाभ मिल सकेगा। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा के लिए आज घोषित अवकाश में राज्य सरकार ने परिवर्तन किया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार 26 अक्टूबर को सामान्य दिनों की भांति राज्य सरकार के सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। इसके स्थान पर 27 अक्टूबर को अवकाश रहेगा। इधर साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने जानकारी दी है कि त्योहारों के अवसर पर 26 अक्टूबर के स्थान पर अब 27 अक्टूबर को कार्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है तथा 26 अक्टूबर को सभी सरकारी कार्यालय सामान्य कार्य दिवस के समान खुले रहेंगे। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। मलेशिया में सुल्तान जोहोर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कल जापान को 5-1 से हरा दिया। भारत के लिए कप्तान उत्तम सिंह, रोहित जोनसन पूर्ति, बॉबी सिंह धामी और अमनदीप लकड़ा ने गोल किए। जापान के लिए इकोमी साएकी ने एकमात्र गोल दागा। भारत आज अपने चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। और अब संक्षिप्त खबरें। सिमडेगा जिले के जलडेगा थाना क्षेत्र में 60 वर्षीय एक महिला जिरानी कंडुलना पर डायन का आरोप लगाकर हत्या कर दी गई। इस मामले में 3 आरोपियों जेम्स तोपनो, गैब्रियल कंडुलना और अभिराम तोपनो ने जलडेगा थाना में आत्मसमर्पण कर दिया है। गोड्डा जिला के गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के गांधीनगर गोढ़ी के एक मकान से पुलिस ने सड़ा गला शव बरामद किया है। मृतक की पहचान 65 वर्षीय रविदास के रूप में हुई। रामगढ़ जिले के बरकाकाना ओपी क्षेत्र के पोचरा में जगदीश नायक के घर हुई चोरी का बरकाकाना ओपी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर लिया है। इस मामले में शामिल पोचरा निवासी चंदन कुमार साव को चोरी के सामान के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। योग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से पंजाब योग संघ की ओर से 28 से 31 अक्टूबर तक पंजाब के फिरोजपुर में आयोजित होने वाली 47वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड से 33 सदस्यीय टीम कल रांची से पंजाब के लिए रवाना हुई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होने वाली 31वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 40 सदस्यों वाली झारखंड टीम कल रांची से रवाना हो गई। राजधानी रांची में चल रहे अजंता सर्कस के खिलाफ जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज किया गया है। पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया पेटा की शिकायत पर रांची पुलिस ने सर्कस के खिलाफ छापेमारी कर कई जानवरों को जब्त कर सर्कस के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की है। और विदेश से डेंटल मशीन खरीदने के नाम पर रांची में 16 लाख रुपए की ठगी के मामले में कल रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रवीण कुमार ने दिल्ली के एक डेंटल लैब के संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां।
राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। ब्रिटेन में आया अब ऋषि राज शीर्षक से प्रभात खबर ने खबर प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान लिखता है, ब्रिटेन में सुनक ने सत्ता संभाली। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, ब्रिटेन भारतीय भाग्य विधाता। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी सुनक की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। राजधानी रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में एक बस में आग लगने और चालक और खलासी के जिंदा जल जाने की खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को भारतीय दूतावास ने तत्काल देश छोड़ने का दिया परामर्श। सीमा तक पहुंचने के लिए सहायता को लेकर जारी किया टेलीफोन नंबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसीबी को अनियमितता के आरोपित 29 लोक सेवकों और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी और जांच की दी अनुमति। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से की जसीडीह जंक्शन का नाम बाबा वैद्यनाथ के नाम पर करने की मांग। गोड्डा सांसद ने भी उठाया मुद्दा। और मलेशिया में चल रहे सुल्तान जोहोर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने जापान को 1 के मुकाबले 5 गोल से हराया। आज ऑस्ट्रेलिया से मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।